नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्चुअल जो मैंने टाइटल जो लगाया है कि वैकेंसी जो बढ़कर है वो 42,000 के पार चली गई है। जो किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप खुद ब खुद समझ पाएंगे कि ये चीज़ मैंने क्यों कहा और इसके कहने के पीछे मेरे क्या लॉजिक है, क्या वजह है और क्या जो भी है रीज़न क्या है इसके पीछे। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा होगा यूँ कि अगर बीच में थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा तो होता है एक्चुअली कि चलो बढ़ा के देख लेते, तो उम्मीद तो उस तरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों कहा। तो इसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो सबसे पहला जो फैक्टर है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, किसका इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ एसएससी सीजन 2010 2021 रिजल्ट। ये जो 2021 का जो रिजल्ट है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि जितना कैंडिडेट 2021 में बैठा है, जितना कैंडिडेट 2020 में बैठा है, वो सब 2022 के सीजीएल में एग्ज़ाम दिया है। वो सिलेक्शन ले या ना ले वो बाद की बात है, लेकिन ये तो तय है कि जितना भी कैंडिडेट, जितना भी स्टूडेंट है 2020 में बैठा है, जितना भी 2021 में बैठा है, वो 2022 में भी बैठा है। ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा। तो जैसा कि सबसे पहले कि आप लोग को जैसा ही पता है कि जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी 37,400 प्लस रिपोर्ट की जा चुकी है। तो इतना तो पहले से ही है, लेकिन मैंने तो वीडियो में बोला कि 42,000 के आसपास है। तो मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसके पीछे मैं आप लोग को रीज़न समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में जो टॉप जो वैकेंसी थी उसमें से सबसे जो पहला नाम है एएसओ की 423 वैकेंसी थी। इनकम टैक्स की जो वैकेंसी थी वो 355 वैकेंसी थी। सीजीए की जो वैकेंसी थी वो 329 वैकेंसी थी। डिविजनल अकाउंट की जो वैकेंसी थी वो 989 थी। आप देख सकते हैं कि आईएमडी का 315 था और सीबीडीटी में 1023 था और जेएसओ में था, जेएसओ में 110 था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल एओ में 497। और टैक्स असिस्टेंट को मैं अभी थोड़े से समय के लिए नेगलेक्ट कर रहा हूँ। टैक्स असिस्टेंट को, अगर टैक्स असिस्टेंट को अभी हम छोड़ भी देते हैं तो 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे, अगर इन सभी ग्रेड पे की अगर वैकेंसी को जोड़ दिया जाए तो 4091 वैकेंसी जो 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें था, 2800 से प्लस ग्रेड पे वाला। और तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये चीज़ों को आप लोग समझने का कोशिश करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 2800 ग्रेड पे से जो जितना भी प्लस कैंडिडेट था वो इस बार कम से कम ये तो नहीं करेगा कि 2400 ग्रेड पे वाला चूज करेगा। कम से कम ये तो नहीं करेगा कि 2400 ग्रेड पे वाला चूज करेगा। भाई कितनों, कोई कैंडिडेट है कितना भी साउथ में है, चाहे कोई भी कितनों दूर दराज है, कम से कम वो अपना ग्रेड पे लूज करना नहीं चाहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर 2400 ग्रेड पे में है और फिर से अगर उसको 2400 मिला है और अगर वो साउथ में है तो जाहिर सी बात है वो यही ग्रेड पे में नॉर्थ में आने का कोशिश करेगा। चीज़ें को आप लोग समझने का कोशिश करें। और बात करते हैं कि अगर हम टैक्स असिस्टेंट का भी अगर 1229 वैकेंसी को जोड़ देते हैं तो मेरे पास कुल हो जाता है 5320 वैकेंसी। जिस 2021 सीजीएल में जितना भी वैकेंसी था उसमें से 5320 वैकेंसी जो है वो टैक्स असिस्टेंट का भी अगर हम मिला देते हैं तो फिर भी इतना वैकेंसी है। तो अगर हम एक सेकंड के लिए टैक्स असिस्टेंट का हम छोड़ भी देते हैं उसके बावजूद भी 4091 वैकेंसी जो है वो क्या है कि 4091 वैकेंसी 2800 ग्रेड पे या 2800 से प्लस वाला है। तो जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 2022 एसएससी सीजीएल जो 2022 है उसमें आप सभी को पता है कि 27,000 के आसपास जो है वो 2400 ग्रेड पे का है। 2400 ग्रेड पे का 2700 वैकेंसी, 27,000 वैकेंसी है। 27,000 जो वैकेंसी है वो 2400 या 2400 प्लस, सॉरी 2400 ग्रेड पे का है। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि 2021 सीजन में जो 4091 जो वैकेंसी थी वो एक तरह से आप इसमें मान सकते हैं कि एड हो गया, क्योंकि कम से कम इतना कैंडिडेट तो कम से कम ऐसा है जो ये वाला जो वैकेंसी है वो नहीं फिल करेगा। तो आप इनडायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना कैंडिडेट ने 2021
वैकेंसी जो दिया है कि सीजीएल, उतना में तो 2022 सीजीएल में भी बैठा होगा। तो कम से कम इतना तो ये बंदा ऐसा है जो कम से कम 2400 ग्रेड पे वाला इस बार पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डालेगा। चीज़ें को आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। या यूँ कहें कि 27,4091 कैंडिडेट ऐसा है जो 27,000 वाला पोस्ट से बाहर हो गया, या अगर बाहर नहीं हुआ है तो 27,000 में 4,091 सीट ऐड हो गई है। अब बात करते कि अगर टैक्स असिस्टेंट वाला ऐड हो गया, अगर टैक्स असिस्टेंट वाला भी ऐड कर देते हैं तो मेरे पास जो हो जाती है, हमारे पास जो वैकेंसी जो हो जाती है वो 5320 वैकेंसी हो जाती है। और अगर इसमें टैक्स, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इस बार भी तो टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे में ही है। लेकिन अगर पीए और एसए की बात करें तो कम से कम अगर जो बंदा टैक्स असिस्टेंट में होगा, चाहे कोई भी स्टेट में हो इंडिया के, कम से कम वो टैक्स असिस्टेंट वाला लूज करके पीए और एसए में तो नहीं आएगा। ये तो आप भी मानते हैं और हम भी जानते हैं और जितने भी एसएससी कैंडिडेट हैं वो भी जानते हैं कि टैक्स असिस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आदमी इतना प्रीफर करता है, स्टूडेंट प्रीफर करता है, और क्यों इसका कटअप जो है वो थोड़ा सा हाई जाता है। तो उम्मीद करता है कि आप चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे होंगे। मैंने जो लॉजिक और जो तथ्य आपके सामने रखा उसको आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप मोटा मोटी माने तो 5320 वैकेंसी में मान लेते हैं कि 320 कैंडिडेट जो है वो कंप्यूटर में फेल हो गया, उसके बावजूद भी तो 5000 सीट ऐसा है जो मोटा मोटी बढ़ा तो है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल के टाइटल में लगाया था कि 42,000 के प्लस वैकेंसी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ पाए होंगे यो, और अपने खुद से आप एनालिसिस कर पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।